जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। इस्तीफा का पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये एक हिंदू समाज के नौजवान के बर्बर हत्या का इश्यू है। आज पूरे देश इस इश्यू पे चर्चा करनी चाहिए कि क्यों समाज में एक वर्ग ऐसे रैडिकल हो रहा है, फेसबुक पोस्ट के लिए क्यों ऐसे हत्या बर्बरता से एक वर्ग कर रहे हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद हो रहे विरोध को देखते हुए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बासवराज बोम्मई ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो योगी मॉडल अपनाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मेघालय सेक्स रैकेट के इल्जाम में गिरफ्तार मेघालय बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट बर्नार्ड एन मेराक के नए कारनामे खुलते जा रहे हैं। अब पुलिस ने मौरक के फार्म हाउस से विस्फोटक और हथियार बरामद करे हैं, जिसके बाद एफआईआर में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत नए इल्जाम जोड़े गए हैं। वेस्ट गारो हिल्स जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट विवेकानंद सिंह के मुताबिक बीजेपी लीडर बर्नार्ड एन मेराक के फार्म हाउस से कल 35 जिलेटियन की छड़ें, 100 डेटोनेटर, 4 क्रॉसबो और 15 तीर जब्त करे गए हैं। विस्फोटक और हथियार तब बरामद करे गए जब जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और पुलिस की एक टीम बचाए गए बच्चों के छोड़े गए कपड़े और किताबें लेने के लिए वहां गई थी। तो आपको बता दूं कि पुलिस सुपरिटेंडेंट के मुताबिक एक बच्चे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का खुलासा होने के बाद मौरक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, 22 जुलाई को पुलिस की छापेमारी के दौरान बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट के फार्म हाउस में 6 नाबालिग बच्चे भी मिले थे। इनमें 4 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थीं। वहीं पुलिस ने 73 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 36 गाड़ियां, 414 शराब की बोतलें, 49 मोबाइल फोन, धारदार हथियार और दूसरा सामान जब्त किया था। सेक्स रैकेट के इल्जामों में घिरे बीजेपी नेता बर्नार्ड एन मेराक को 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बीजेपी नेता के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। वहीं बात अगर कर्नाटक की करें तो बीजेपी और संघ परिवार सपोर्टर का एक ग्रुप बोम्मई सरकार से प्रवीण नेटारू की हत्या को लेकर काफी नाराज है। वो सरकार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी देने में नाकाम रहने का इल्जाम लगा रहे हैं और योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुख्यमंत्री बोम्मई से इसे लेकर ही सवाल पूछा गया था कि योगी मॉडल क्या है। इस पर मुख्यमंत्री बोम्मई ने तो कुछ नहीं कहा।
लेकिन अखबार लिखता है कि नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक योगी मॉडल का मतलब राज्य में राष्ट्र के खिलाफ हो रही एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाए सख्त कदमों से है, जैसे बुलडोजर का इस्तेमाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर का भी जिक्र है और सीएम बोम्मई से इसे ही लागू करने की मांग करी जा रही है। तो आपको बता दूं कि 32 साल के प्रवीण नेटारू भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे और ट्यूसडे को अपनी दुकान बंद करते वक्त उनकी हत्या हो गई थी। इसके बाद कई बीजेपी कार्यकर्ताओं का सरकार और पार्टी नेताओं पर गुस्सा फूट पड़ा। प्रोटेस्ट कर रहे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी को घेर लिया और अपने इस्तीफे देकर विरोध दर्ज कराया। इस प्रोटेस्ट के चलते सीएम बोम्मई को अपनी एनुअल सेरेमनी भी रद्द करनी पड़ी। ये सेरेमनी उनके सीएम कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर ऑर्गेनाइज होने वाली थी। यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि प्रवीण नेटारू की हत्या के मामले में जाकिर और शफीक नाम के 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका इल्जाम लगाया जा रहा है कि पीएफआई से रिश्ता रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर बैन लगाने को लेकर चीफ मिनिस्टर बोम्मई ने पहले ही कहा है कि ये मोदी सरकार का काम है, क्योंकि जब स्टेट की सरकारों ने ऐसा करने की कोशिश करी है तो कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। वहीं कर्नाटक के मंगलुरु में फाजिल नाम के लड़के की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई है। हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि मास्क पहने 4 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फाजिल की उम्र 25 साल थी। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ये वारदात सूरतकाल इलाके में हुई है। अब अहम बात यह है कि साउथ कन्नड़ जिले में बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद से ही कर्नाटक में कम्युनल तनाव चरम पर है। फाजिल की हत्या क्यों हुई, इसका पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन प्रवीण की हत्या के बाद हुई इस वारदात की वजह से माहौल यकीनन वहां बेहद टेंस हो गया है। मंगलुरु के पुलिस चीफ शशि कुमार ने कहा है कि सूरतकाल बेहद सेंसिटिव इलाका है, इसीलिए वहां के हालात को देखते हुए उसके आसपास के इलाके और वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। लोगों की बड़ी तादाद में इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी है। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त फाजिल अपने किसी जानने वाले से बात कर रहा था, तभी हमलावर कार से उतरकर उसकी तरफ दौड़े। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि हमलावरों ने फाजिल पर रॉड और चाकुओं से हमला किया। जब वो जमीन पर गिर गया तो उसके बाद भी वो उस पर हमला करते रहे। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने कहा है कि हत्या की वारदात के बाद साउथ कन्नड़ जिले में भी एडिशनल पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। पुलिस ने मुस्लिम नेताओं से भी अपील करी है कि हालात को देखते हुए वो फ्राइडे की नमाज अपने ही घरों पर पढ़ें। पुलिस ने आम लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए कहा है। लेकिन दोस्तों, अहम सवाल ये है कि कर्नाटक में लगातार इस तरह की हत्याओं को बीजेपी सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है। प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद कर्नाटक में बीजेपी के कई नेताओं ने इस्तीफे भी दिए हैं और कहा है कि सरकार उनकी हिफाजत नहीं कर पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कम्युनल तनाव की वारदातें भी वहां लगातार बढ़ रही हैं। जुलाई के शुरुआती दिनों में ही बगलकोट जिले के केरूर कस्बे में कम्युनल झड़पें हुई थीं और चाकूबाजी की वजह से दोनों कम्युनिटी के लोग घायल हो गए थे। ये लड़ाई झगड़ा तब शुरू हुआ था जब राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हिंदू जागरण वेदिके के कार्यकर्ताओं की एक मुस्लिम लड़के यासीन के साथ कहासुनी हो गई थी। इसके बाद इलाके में स्कूल कॉलेजेस को बंद करना पड़ा था। जबकि हलाल मीट और हिजाब के मामले को लेकर पहले से ही कर्नाटक में तनाव का माहौल बना हुआ है।
पिछले साल भर में वहां कम्युनल तनाव की कई वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इन पर रोक लगा पाने में पूरी तरह फेल साबित हो रही है। और शायद इसीलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई को कहना पड़ रहा है कि स्टेट में कम्युनल ताकतों से निपटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो राज्य में योगी मॉडल भी लागू कर सकते हैं। अब आप खुद चीफ मिनिस्टर साहिब के बयान का मतलब निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज़ खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।